हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हम किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ। स्टूडेंट, अगर हम बात करें किरचॉफ के नियमों की तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे और जब आप पेपर खोलोगे और आपको ये नियम मिलेंगे तो आप इस वीडियो के लिए धन्यवाद कहोगे। आज इस वीडियो के ज़रिए से स्टूडेंट हम पूरा कंप्लीटली किरचॉफ के नियम और उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का नियम बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, अगर हम बात करें किरचॉफ के नियमों की तो किरचॉफ ने दो नियम दिए। जब सर्किट जटिल हो जाते हैं, जब किसी सर्किट में 2, 3, 4 सेल होते हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उस समय जब धारा निकालने की बात आती है तो ओम का नियम फेल हो जाता है। उस समय काम आता है किरचॉफ का नियम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, किरचॉफ के पहले नियम को कहते हैं धारा नियम या केसीएल। केसीएल फुल फॉर्म है स्टूडेंट किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या है जरा समझते हैं। संधि क्या कहते हैं स्टूडेंट? अगर हम बात करें किसी सर्किट की, जैसे ये कोई सर्किट है और इसमें कोई सेल लगा हुआ है और ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो नोड है। क्या है? नोड। आप इसे जंक्शन नहीं कह सकते। अगर हम बात करें बी की, तो आप बी जो देख रहे हो वो स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे जंक्शन है, संधि है। मतलब पॉइंट बी और पॉइंट ई अपने आप में क्या है? संधि है। स्टूडेंट बात करें तो अपने आप में ये जो ए बी है ये एक शाखा है, बी सी अपने आप में एक शाखा है, सी डी अपने आप में एक शाखा है। अगर हम बात करें तो ये क्या है? ए बी या बी सी, ये सारी की सारी क्या है? अपने आप में शाखा है स्टूडेंट, ब्रांच हैं। और जब दो ब्रांच मिल जाती हैं आपस में तो वहाँ पे बनता है नोड। और जब दो से ज़्यादा ब्रांच होती हैं किसी पॉइंट पर तो वहाँ पे बनती है संधि, जंक्शन। तो मैं इतना तो मानता हूँ कि इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। ये क्या है स्टूडेंट? जंक्शन, नोड। अपने आप में ये क्या है? ब्रांच है बी सी। ए बी क्या है? ब्रांच। एफ ई ब्रांच, ई, और ये क्या है? सारी की सारी ब्रांच। तो पहला नियम कहता है स्टूडेंट, जो पहला नियम था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इस बात को लिख देते हैं। स्टूडेंट, मैंने डेफिनेशन लिख दी, जरा पढ़ते हैं। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त, इस बात पे ध्यान दें, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। स्टूडेंट क्या? बीजगणितीय योग। इस पे ध्यान दें, आप बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं।
क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट। क्या होता है, जीरो। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो होता है शून्य। जैसे बात करें हम, हमारे पास कोई संधि है, ये धारा है एक, ये अपने आप में कई ब्रांच दिखा दी मैंने। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ये जो आपकी संधि है ओ है, इस पर मान के चल रहे हैं कोई I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है, और इधर से I3 जा रही है, I4 दिखा दो आती हुई, I5 दिखा दो जाती हुई, और आती हुई दिखा दो I6। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या कहोगे आप, ज़रा समझना। अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट क्या बोला उन्होंने कि I क्या होता है, शून्य के बराबर। अगर हम वो की बात करें, संधि ओ पर बात करें हम, तो आने वाली धाराओं को आप साइन प्लस के साथ लो और जाने वाली धाराओं को माइनस साइन के साथ लो। तो I1 आ रही है स्टूडेंट, तो आप लिखोगे I1 प्लस, I2 आ रही है प्लस, स्टूडेंट I3 जा रही है, तो यहाँ पे बस क्या लगा दो, माइनस का I3। क्या लगा देना आपको, माइनस का I3, जाने वाली को माइनस, आने वाले को स्टूडेंट I4 प्लस है प्लस, I5 जा रही है तो माइनस I5, और ये प्लस में I6 इक्वल क्या, 0। मैंने क्या किया है, आने वाली को प्लस और जाने वाली को माइनस। यहाँ लिख देता हूँ, जो इनकमिंग है स्टूडेंट वो क्या लिए मैंने, प्लस, और जो आउट गोइंग है वो क्या लिए हमने, माइनस। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो स्टूडेंट I1 प्लस I2 और प्लस की क्या है, प्लस I4 प्लस I6, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस उधर जाएगा जीरो की तरफ तो प्लस का। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाली जो है आपकी, ये I1 I2 I4 I6, ये क्या है, आने वाली धारा है, और ये क्या है स्टूडेंट, जाने वाली धारा। तो आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक तो ये लैंग्वेज हो गई कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है स्टूडेंट, शून्य होता है। या स्टूडेंट दूसरी लैंग्वेज में कहें आप कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो है ये आने वाली धारा है, यानी समेशन I इनकमिंग, मतलब क्या है, आने वाली धाराओं का योग बराबर स्टूडेंट I आउट गोइंग। ये क्या होता है सिंबल, ये होता है सिंबल होता है प्लस का। किसका होता है स्टूडेंट, प्लस का। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, आपस में बराबर। तो इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं इधर। तो इधर लिखने वाले हैं हम इस डेफिनेशन को, अतः किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के स्टूडेंट मैंने डेफिनेशन लिख दी है, जरा पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्या लिखा, ये वाली लिखी है मैंने डेफिनेशन में, अतः किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी ये आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली
धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है, बराबर होता है। ये क्या था स्टूडेंट, पहला नियम। अगर हम बात करें स्टूडेंट इस नियम की, तो ये जो नियम था ये था आवेश संरक्षण पर। किस पे होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित। याद रखोगे जो KCL है वो किस पे है, आवेश संरक्षण पर आधारित। बड़ा सिंपल सा है। जैसे हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो क्या है ये नियम। मान के चलो इधर से धारा आई आपके पास 10 एम्पियर और यहाँ से स्टूडेंट चली गई 3 एम्पियर, और वो कहने लगे कि यहाँ से जो धारा जा रही है वो कितनी है। तो सिंपल है यार, 10 आई थी, 3 इधर चली गई, तो इधर किधर कितनी जानी चाहिए, 7 एम्पियर। 3 जब 7 जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10। तो ये क्या था, पहला लॉ था किरचॉफ का, इसे कहते हैं KCL। तो मैं उम्मीद करता हूँ KCL आपकी समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। स्टूडेंट फर्स्ट नियम को तो बच्चा भी याद कर लेता है, जो बात है वो है सेकंड लॉ में। तो शुरू करते हैं, क्या है सेकंड लॉ। स्टूडेंट अगर बात करें हम सेकंड लॉ की, तो इसे कहते हैं बोल्टता का नियम या KVL, किरचॉफ बोल्ट लॉ। स्टूडेंट क्या होता है, आप पेशेंस रखें, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर मैं बात करूं एक ही लाइन में इसको समझाने की, तो स्टूडेंट किसी भी बंद लूप में, मैंने क्या कहा, बंद लूप की बात कर रहा हूं। क्लोज लूप में जो नेट टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका सम 0 होता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन की, स्टूडेंट क्या लिखा है डेफिनेशन में, जरा समझते हैं। किसी बंद लूप, सबसे पहले आपको क्लोज लूप की बात करनी है। क्लोज लूप, ये लूप क्या होता है अभी बात करेंगे हम। में नेट टर्मिनल जो कुल वोल्टेज होता है स्टूडेंट, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट डायरेक्ट B जो रहने वाला है वो रहने वाला है 0। ये है आपका पहला नियम। स्टूडेंट पहले बात करते हैं साइन की, चिन्हों की, कि चिन्ह किस तरीके से लिए जाते हैं सर्किटों में। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, अगर आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तरफ चल रहे हो, निम्न विभव, अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो, तो स्टूडेंट आपका जो वोल्टेज है वो गिरता है। क्या होता है, वोल्टेज गिरता है। इस समय जो B आएगा स्टूडेंट वो होगा आपका नेगेटिव। क्या होगा, B नेगेटिव। यह याद रखना है। दूसरी स्थिति में अगर आप निम्न वोल्टेज से स्टूडेंट, अगर आप निम्न से, नीचे लिख देते हैं, यदि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हो तो वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, गेन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बात करें हम उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलते हो,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो स्टूडेंट हमेशा जो विभव में है वो कमी आएगी और आपको जो लेना भी नेगेटिव साइन के साथ लेना है। उल्टा इसका, लो से अगर हाई की तरफ चलते हो तो गेन होगा, बी लेना आपको पॉजिटिव। इतनी बात सही है। जरा देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास सेल है कोई, मान के चलें इस तरीके से आपके पास सेल है और आपके चलने का जो पाथ है, रास्ता है, वो इस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हो आप, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, तो वोल्टेज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बी होगा स्टूडेंट वो होगा आपका, वो होगा माइनस के ई, माइनस का ई। ठीक है। अगर आपका रास्ता स्टूडेंट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और आप इस तरीके से चल रहे हो, ये स्टूडेंट नेगेटिव ये पॉजिटिव, आपके पास कोई सेल है और आपका पाथ क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो आप लो से हाई तरफ चल रहे हो, लो से हाई, तो इस समय बी होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है और धारा इसमें बह रही है आई, और आपके चलने का जो पथ है स्टूडेंट वो है ऐसा, तो हमेशा हम जानते हैं स्टूडेंट जो धारा होती है वो चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी उच्च से निम्न की ओर। तो स्टूडेंट अगर धारा के ऐसे चलोगे आप, तो इसमें आएगा आपका जो डेल्टा वी रहने वाला है वो रहने वाला माइनस के आई आर, माइनस के आई आर। अगर यही बात हम करें, धारा आई है, ये आर है, और आपके रास्ता जो चलने का वो है अलग, उल्टा, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप धारा के विपरीत चल रहे हो, आप धारा के विपरीत चलते हो तो क्या होगा, आप किधर चल रहे हो, आप चल रहे हो निम्न से उच्च की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ, क्योंकि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, निम्न से उच्च। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पर जो डेल्टा बी होने वाला वो होने वाला है प्लस के आई आर। आपको ये बातें याद रखनी है। अगर हाई से लो तो आपका लॉस होगा माइनस, अगर लो से हाई तो गेन होगा पॉजिटिव। धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव तो आपकी माइनस, और धारा के विपरीत तो प्लस। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है वो समझ लेते हैं। देखो, आपको दो चीजें याद रखनी है। जैसे मैं बता दूं, अगर आप किसी सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो, आपका जो पाथ है, जो रास्ता स्टूडेंट, वो कैसा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो आपका V ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। याद रखना है। अगर हम बात करें, ये सेल की बात होगी स्टूडेंट, अगर हम बात करें रजिस्टर में, अगर आपका पाथ स्टूडेंट धारा के अपोजिट है, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत, तो स्टूडेंट आपको याद रखना डेल्टा V ऑलवेज पॉजिटिव। बस याद रख लो। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो B पॉजिटिव, और अगर रजिस्टर में, प्रतिरोध में धारा के अपोजिट चल रहे हैं तो आपको लेना है B पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की हैं। अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लूँ स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान के चलो आपके पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें कितना है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट लगा लेते हैं, 2 ओम और ये 4 ओम। आपके पास बैटरी कितनी, 12 वोल्ट की, ये 4 ओम, ये 2 ओम। तो स्टूडेंट जानते हैं आप, अगर ओम का नियम लगाओगे इसमें, ओम्स लॉ, तो 2 और 4 किस में, सीरीज में, जो R इक्वल होगा, इसका R तुल्य होगा स्टूडेंट, वो कितना होगा, 2 + 4 6 ओम। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की स्टूडेंट,
आई निकालनी है। आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर। आई बी 12, आर कितना 6, कितने एम्पियर आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये ओम के नियम से आया स्टूडेंट। अगर हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएं तो भी धारा कितनी आनी चाहिए 2 एम्पियर की आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये नियम सभी सर्किटों के लिए लागू होता है, तो आंसर है यस। जरा देखते हैं कैसे। स्टूडेंट अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं किरचॉफ लॉ, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको सर्किट का नामकरण कर देना है। स्टूडेंट ये कितना था आपका शायद 2 ओम, ये 4 और ये कितना है 12 वोल्ट। आप नामकरण कर दें ए बी सी डी, ये सही है। आपको लेना क्लोज लूप। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट बंद पास की या बंद लूप की, बंद लूप स्टूडेंट ए से चलें आप, या यहां से चल लें, यहां से कहीं से भी चल लें, आपको जिस पॉइंट से जाना उसी पॉइंट पर रुकना है। अगर आप ए से चल रहे हो तो ए पर ही आके आपको रुकना है। तो अगर मैं ए से चलूं तो स्टूडेंट ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये है आपका क्लोज लूप। जिस पॉइंट से चल रहे हो आप उसी पॉइंट पर आके आपको रुकना है। स्टूडेंट आपको दिखा देना है कि आप चल रहे हो क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हो आप क्लॉकवाइज, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो स्टूडेंट ऐसे आप दिखा दो कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां से चलना स्टार्ट किया आपने ए से, धारा दिखा दो। धारा आई भाई पॉजिटिव से क्या बहती है नेगेटिव की तरफ, आई, ये भी आई। इतनी बात सही है स्टूडेंट। अगर हम बात करें, अगर यहाँ से चल रहे हो आप, तो आप देख सकते हो धारा के क्या चल रहे हो आप 7, और मैंने लिखवाया है कि रजिस्टर में अगर धारा के साथ चल रहे हो तो नेगेटिव होता है, अपोजिट होगा तब पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब चल रहे हो आप तो आपको क्या लेना है नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होता है रेजिस्टेंस आई आर, भाई बी बराबर क्या होता है आई आर, तो वोल्टेज क्या होगा आई आर। आई आपको क्या लेना नेगेटिव आई, आर स्टूडेंट कितनी है 2, तो आई आर यानी 2 आई। यहाँ पे चले, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है नेगेटिव, नेगेटिव से क्या चल रहा है पॉजिटिव की तरफ, वोल्टेज गेन हो रहा है, वृद्धि होगी, तो क्या आएगा 12 पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद धारा की दिशा में स्टूडेंट नेगेटिव 4 आई इक्वल क्या होता है 0, नेट टर्मिनल क्या होता है 0। आप देख सकते हैं -4 -6 -2 -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 आई इक्वल 12, कितना आ गया स्टूडेंट 2 एम्पियर, कितना आ गया। तो ये है किरचॉफ लॉ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा और किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी बात समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान के चलो आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं सर्किट। ये मान के चलते हैं स्टूडेंट 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम। ये मान के चल लेते हैं 4 वोल्ट की बैटरी है, ये इधर कितनी है 10 वोल्ट की बैटरी। आपको बतानी है धारा का मान कितना है इस सर्किट में। इसका नामकरण कर लें स्टूडेंट ए वी सी डी, इतनी बात करनी है, ठीक है। स्टूडेंट आपको किसी भी सेल से या तो किसी भी सेल से या दोनों सेलों से धारा बहानी है।
तो हमें पता है 4 वोल्ट और 10 वोल्ट। अगर मैं 4 वोल्ट के से बहाऊँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर ही आएगी, और ये 10 वोल्ट से बहाऊँ तो भी इधर आएगी। मुझे पता है कि 10 वोल्ट की और 4 वोल्ट की धारा टकराने वाली हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो बड़े वाला वोल्ट है, मतलब ज़्यादातर यही करते हैं, जो बड़े वाला वोल्टेज है उसी से धारा बहाओ। तो स्टूडेंट धारा आपको बहानी है 10 वोल्ट से। ये धारा इधर गई, इधर आएगी स्टूडेंट इधर। और एक काम और करना जो इम्पोर्टेंट है, जिस सेल से धारा बहानी है स्टूडेंट उसको लौटानी भी है। ये धारा ऐसे आप धारा इसको वापस करा दो, इतना काम करना है। अब वही है, क्लोज लूप ले लें आप स्टूडेंट, क्लोज लूप। ए से, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ए से। तो ए बी सी डी और ए, जहाँ से चलना है वहीं पे आ जाओ। अब स्टूडेंट चलें यहाँ से, तो देखो आप क्या चल रहे हो, धारा के विपरीत। धारा और संगत प्रतिरोध, जब भी तो वोल्टेज बनता है भाई। वोल्टेज क्या होता है, बी बराबर आई आर। याद रखेंगे, धारा और उसके संगत प्रतिरोध जो होता है वो होता है वोल्टेज। तो ये आपका क्या है, 1 ओम और ये धारा, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीपल वोल्टेज। तो स्टूडेंट कितना हो गया, आई होगा 1 आई या आई, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, विपरीत। आपको दिखा देना है, ऐसे चल रहे हो आप, ठीक है, क्लॉकवाइज। स्टूडेंट यहाँ पे आए, 2 के साथ धारा भी क्या होगी, अपोजिट। तो कितना होगा, प्लस के 2 आई। स्टूडेंट आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब वोल्टेज आपका क्या रहा, लॉस है, तो -10, तो माइनस के 10 वोल्ट। उसके बाद चलो ये मिलेगा अपोजिट, तो स्टूडेंट क्या होगा, प्लस के आई। यहाँ पे आओ स्टूडेंट, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपका वोल्टेज गेन हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा, प्लस के 4। स्टूडेंट इसको देखोगे तो ये भी क्या, अपोजिट, तो प्लस के 2 आई। ए पर आगे वापस, और इक्वल क्या लिख देना है, 0। तो स्टूडेंट कितना हो गया, आई 2 4 यानी 6, कितना हो गया स्टूडेंट, 6 आई, और 4 गए तो माइनस के 6 इक्वल 0। 6 आई बराबर 6, आई बराबर 6/6, कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जो जिसमें 2 लूप हों, इसको कर देते हैं रफ, मिटा दें, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है वो। थोड़ा सा सर्किट बड़ा बना के देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर रहता है। इस तरीके का सर्किट, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगा लेते हैं, ठीक, इधर भी कुछ वोल्टेज लगा लेते हैं, इधर भी कुछ वोल्टेज लगा लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट 20 वोल्ट है, ये भी कितना है आपका, 20 वोल्ट। ये मान के चलते हैं कितना है, 10 वोल्ट। ये 10 ओम मानो इसे, ये भी 10 ओम, और ये भी क्या आपका 10 ओम। अब स्टूडेंट इस वाले से धारा बहेगी, क्योंकि ये छोटा है, इधर से बहा लो और इधर से बहा लो। मैं मान के चलता हूँ कि 20 वाले से धारा बह रही है I1। स्टूडेंट इधर से भी बह रही होगी, इसको मान लेते हैं I2। कितनी बह रही है, I2। जब यहाँ पर पहुँचेंगी इस जंक्शन पर, तो जोड़कर कितनी हो जाएंगी, I1 + I2, यानी दोनों लगेंगे इसमें KVL और KCL। तो स्टूडेंट यहाँ से निकलने के बाद I1 + I2, और जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो इधर चली जाएगी आपकी I2 और इधर चली जाएगी आपकी I1। सर्किट को वापस करा दो, I1 सर्किट को वापस करा दो,
सेल को वापस करा दो धारा। ठीक है, हमें जो मान ज्ञात करना है वो स्टूडेंट ज्ञात करना I1 व I2 के मान ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको नाम दे देते हैं A, V, C, D, E, F। इसको लूप मान लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट, इसको मान लेते हैं 2। तो पहले बात करते हैं लूप 1 में, इधर करते हैं बंद लूप। स्टूडेंट कौन सा? B, C, D, E, A, B। मतलब स्टूडेंट V, C, D, E, B में। ठीक है, करो स्टार्ट। तो स्टूडेंट आपको B से चलना है, धारा अपोजिट चल रही हो धारा के तो पॉजिटिव, तो 10 और धारा अपोजिट तो I1। आगे चलें स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वोल्टेज क्या आएगा? नेगेटिव, तो माइनस के 20। आगे चलें आप स्टूडेंट, धारा के अपोजिट, धारा के अपोजिट आप क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस के क्या होगा स्टूडेंट? 10। उसके बाद आप कैसे चल रहे हो? धारा के अपोजिट, धारा क्या चल रहे हो? अपोजिट। और धारा कितनी है? I1 प्लस I2। और संगत प्रतिरोध 10, तो धारा के संगत प्रतिरोध कितना है? 10। और धारा कितनी है? इतनी। तो क्या लिखना है? प्लस I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध 10 बराबर क्या? 0, 0। करें सॉल्व स्टूडेंट, तो 10 I1 20 में से 10 गए तो माइनस के 10 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 10 I1, 10 की मल्टीप्लाई 10 I2 इक्वल 0। 10 और 10 20 I1 प्लस के 10 I2 और 10 उधर जाएगा तो स्टूडेंट 0 की तरफ 10 प्लस का 10 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 2I1 प्लस के I2 बराबर 10। 10 से 10 काट दो एक बार, तो कितना आ गया? 2I1 प्लस के I2 1। इसको समीकरण मान लो स्टूडेंट फर्स्ट। नॉर्मल है, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें ना। ये सर्किट लेना है, धारा के अपोजिट पॉजिटिव रखना है, धारा के संगत, और धारा जब बनेगा वोल्टेज। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो तो आपका EMF जो रहने वाला है स्टूडेंट वो रहने वाला पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो वो रहने वाला है नेगेटिव। तो इसको समीकरण क्या मान लिया हमने? फर्स्ट। अब बात करते हैं इसकी, लूप ABEFA में, लूप ABEFA में जहाँ से चले वहाँ पे वापस आ गए। कैसे चल रहे हैं हम? क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट आप चल रहे हो धारा की दिशा में, देख सकते हैं 10I, तो धारा और धारा के संगत प्रतिरोध कितना? तो कितना स्टूडेंट? 10I2 और कैसा लोगे आप? नेगेटिव। क्या लोगे? नेगेटिव। भाई कितना हो गया आपका? 10I2 नेगेटिव। उसके बाद दिख रहा है इधर, इधर लिखते हैं I2 माइनस का 10, धारा के साथ स्टूडेंट माइनस I1 प्लस I2 संगत प्रतिरोध 10। ठीक है, उसके बाद आप प्लस से नेगेटिव की तरफ, तो स्टूडेंट क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि आपका क्या हो रहा है? 10 लॉस। उसके बाद धारा ये है, यहाँ पे चले आप, आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वोल्टेज गेन कितना है? 20। आप पेपर आगे बराबर क्या? 0। सॉल्व करने में I2 10 स्टूडेंट I1 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के 10 I2 तो है, माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 10 गया 20 में से, तो स्टूडेंट प्लस के 10 बराबर 0। कितना हो गया? I2 और I2 माइनस 10 20 I2 कितना? माइनस के 10 I1 बराबर कितना? माइनस के 10, माइनस कॉमन, माइनस 10 कॉमन ले लो तो स्टूडेंट कितना? माइनस खत्म, 2I2 प्लस I1 इक्वल माइनस 10, माइनस 10 से माइनस 10 खत्म, तो 2I2 प्लस I1 इक्वल 1। स्टूडेंट इसको समीकरण मान लो आप सेकंड।
अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लो और धारा के मान आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो इधर कर लेते हैं, कौन कौन से निकल के आए, 2i1 प्लस के i2 इक्वल 1, और एक है आपका 2i2 प्लस i1 इक्वल 1। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आप समीकरण फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर लो और इससे घटा दो, तो करोगे तो कितना, एक बार दिखा देते हैं करके, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 4 में से जब ये जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के, भाई 2 दूनी 4, एक गया तो कितना 3i1। स्टूडेंट ये कितना 2i2, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस 2 में से कितना जाएगा स्टूडेंट, 2 एकम 2, एक गया तो 1, तो कितना आ गया i1 1/3 एम्पियर। इसको किसी में भी रख दें, इसमें रख दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी है, किसी में भी रखो बराबर। तो 2i2 प्लस i1 कितना 1/3 बराबर कितना 1, तो 2i2 इक्वल 1 माइनस 1/3, 3 एकम 3, 2/3, 2/3, 2 से 2 खत्म, तो i2 स्टूडेंट कितना आ गया 1/3 एम्पियर। तो स्टूडेंट i1 के भी मान 1/3 और i2 का भी मान कितना 1/3, तो ये कितनी है 1/3, 1/3, और जब i1 i2 की बात करेंगे तो ये 1/3 और 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट वीडियो हो सकता है लंबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।